हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज के रीडिंग का टॉपिक है आपकी और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी चेक करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, यानी कि उन्हें याद करो, उनको अपने माइंड में लाने की कोशिश करो। उनका नाम या तो मनी मन दोहराओ या तो यूनिवर्स से मनी मन सवाल करो कि वो आपको आपके सवालों के जवाब दे दें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की डीप फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर। उनके पार्टनर को लेकर मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं? 3 ऑफ कप्स, ओके 5 ऑफ कप्स, सॉरी, द एम्प्रेस, एम्परर, स्ट्रेंथ, टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स बताएं क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, रिवर्सल्स नहीं लेने वाली मैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये एक्स्ट्रा कार्ड निकाल दिया। चलो इसे कंटिन्यू करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्टली बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हुआ आप लोग। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है। क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप। ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आप सैड हो, आप बहुत अपसेट हो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप पहली बार डिसअपॉइंट नहीं हुए हो, आप पहले भी बहुत बार डिसअपॉइंट हुए हो। आपको लव लाइफ में फेलियर्स बहुत फेस करनी पड़ी है, पहली बार नहीं हुआ है ये। नॉट दी फर्स्ट टाइम, हर बार हुआ है आपके साथ, बहुत बार हुआ है। एक मिनट लाइट बंद कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। फर्स्ट टाइम नहीं है आपके लिए ये, आपके साथ कई बार हुआ है, मल्टीपल टाइम्स। प्यार करते हो, प्यार में पड़ते हो, लोग आते हैं, छल कपट करते हैं, चले जाते हैं। दिल टूटा है कई बार आपका, कई बार टूट चुके हो। डिसअपॉइंटेड हो, बहुत ज्यादा डिसबिलीफ है इन एक इंसान पर। ट्रस्ट इश्यूज इतने गंदे वाले ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं कि अब कोई आ भी जाए ना तो उस पर पता नहीं लव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप अपनी हीलिंग पे बहुत काम कर रहे हो, बिकॉज आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। एक सजेशन दूं, देखो मानो ना मानो तुम्हारी चॉइस है, सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ। जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है ना, एक एक बुक ले लो, एक पेन ले लो, अपने मन में जो भी थॉट आ रहा है ना लिख लो। बिकॉज कुछ है जो आपको अंदर से सप्रेस करके बैठा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है। और ये क्या है ना, इतनी बार आपके साथ हो चुका है, ये इतनी ज्यादा आपके साथ ये पैटर्न्स रहे हैं ना कि आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार एक ही ट्रैप में कैसे पड़ जाते हैं, आप बार बार एक स्टक सिचुएशन में कैसे होते हैं, आप एक कनेक्शन से निकलते क्यों नहीं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके लिए आगे बढ़ना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? और जब भी आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ जा रहे हैं, तो बार बार डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हैं? बार बार कोई इमोशनली आपको इतना खराब कैसे फील करा सकता है? आप ट्रस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, या आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, एंड देन सडनली बैम, अचानक से फिर से वही सिचुएशन। इमोशनली आपको अपने आप को बहुत ज्यादा समझने की और संभालने की जरूरत है। दिस टाइम यू नीड टू राइट इट डाउन, क्योंकि लिखोगे ना तो अपने बारे में बहुत कुछ जान सकोगे। लिखने का मतलब ये है कि क्या थॉट बॉदर कर रहा है, क्या आपको बॉदर कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप उस सवाल को लिखो। देखो मेरी भी बहुत बहुत हैबिट है ये, मेरे को बहुत हैबिट है ये। मैं ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिखती हूँ ना, मेरे को अगर मेरी किताब खुल गई ना तो पता नहीं आप लोग बोलोगे कि इतनी डेप्थ में दीदी कौन सोचता है, पर मैं बहुत डेप्थ में लिखती हूँ, बहुत डेप्थ में। आप भी कर सकते हो, ट्राई करो। व्हेनेवर मुझे कोई चीज बॉदर करती है ना, मैं लिखती हूँ, सजेशन दे रही हूँ। मेरे को आदत है, मैं बालकनी या पार्क या कहीं पे भी, मेरी एक जैसे रूम का भी एक हिस्सा रहेगा, मैं कॉर्नर में बैठ जाऊंगी और अपने आप के साथ बैठती हूँ। और मेरे क्वेश्चंस बहुत ही डेप्थ लेवल के होते हैं, मेरे फिर स्पिरिचुअल लेवल के होते हैं। भगवान कहाँ से आते हैं, भगवान है तो उनका अस्तित्व कहाँ से है, अगर भगवान है तो यहाँ गलतियां क्यों हो रही हैं,
भाई भगवान है तो उस इंसान ने उसका मर्डर कैसे किया, उसने इसको मतलब रेप कैसे हो सकते हैं, और उसके सवाल मैं ही लिखती हूँ और मैं ही अपने अंतर्मन को सुन के उसके जवाब भी लिखती हूँ। समटाइम्स इंस्टेंटली जवाब नहीं मिलता, बट समटाइम्स मिल जाता है। समटाइम्स कहीं और से जवाब, माइंड से नहीं तो मन से नहीं, अगर कोई नहीं आता जवाब तो मैं पेंडिंग कर देती हूँ और बोलती बाद में इसका जवाब मेरे दिमाग में जरूर आएगा, बिकॉज मैंने ये यूनिवर्स से पूछा है, मुझे इसका जवाब जरूर मिलेगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंस में रहती हूँ। तो जस्ट वही आपको समझा रही हूँ कि आप लिखो, आपको क्या बॉदर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्स के बारे में ही लिखें या भगवान के बारे में ही लिखें, वो मेरा, देखो मैंने अपनी लाइफ में ना उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा दिया है कि जहां मेरे लिए ना लोगों का बंधन, इंसान इंसान की इंसानी अटैचमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है अब मेरे लिए, मतलब मेरे लिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए नहीं, इंसानी अटैचमेंट इन द सेंस हम लोग फार फार बियॉन्ड लाइक इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकल जाते हैं। हम लोग को ऐसा हो जाता है कि हम जिसमें मानते हैं वो सिर्फ परमात्मा है, भगवान है, भगवान में हमारा मान्यता बढ़ जाती है। आप सन्यासी कह लो, आप साधु कह लो, वो आपके अपने थॉट है, पर स्पिरिचुअल लेवल की अब लोगों की एक हाई लेवल बोलते हैं ना, उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं जहां पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली थॉट बन जाती है। ऐसा नहीं कि लव नहीं है, फैमिली नहीं, सब है हमारी जिंदगी में, लाइफ इज ग्रेट, बट उस लेवल तक पहुंच गए तो अभी हमारे सवाल ना स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर आपको अब ये लव वाली चीज बॉदर कर रही है, इमोशनली यू आर गेटिंग हर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहा है कि कोई आता है स्लैप मार रहा है, कोई आ रहा है और आप डिसअपॉइंट हो चुके हो, तो इट्स अ हाई टाइम कि जहां पर ना आपको समझने की जरूरत है अपने आप को। और आप जब लिखना शुरू करोगे ना, आपको इतने इतने जवाब मिलेंगे ना, आप उस जवाब को भी लिखो। इट्स नॉट लाइक कि आप सब, फॉर एन एग्जाम्पल दैट पर्सन नेम इज ABCD, चलो उस पर्सन का नाम राम रख लेते हैं, भाई राम इज, मेरे को राम क्यों हर्ट कर रहा है, या समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा, राम क्या क्या चीज है जो राम को लेकर मुझे बॉदर कर रही है, एंड देन आप ही के मन से सवाल का जवाब भी आएगा। यार तू ओवर थिंकिंग कर रही है, राम अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे है, सब लाइक अचानक से खुद ही लिखना शुरू करोगे, एंड जैसे जैसे लिखते जाओगे क्लियर होते जाओगे, और उसके बाद ये बार बार बैक एंड फोर्थ का गेम खत्म हो जाएगा। मैं सून फ्यूचर में एक वर्कशॉप जरूर लाने वाली हूँ, मेरे दिमाग में एक प्लान है जो मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगी। वर्कशॉप 1 डे का होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगी आपकी लाइफ में ना एक परफेक्ट राइट पार्टनर, टेस्ट टाइम पार्टनर कैसे क्रिएट होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, ठीक है। एज ऑफ नाउ कैंडल वैक्स रीडिंग वर्कशॉप का से बुकिंग चालू है, उसी की रजिस्ट्रेशन चालू है, वो भी हम लोग के ऑलमोस्ट बंद हो गई है मेरे ख्याल से, हार्डली है, मुझे लगता है दीपक ही बता पाएगा, मैं दीपक से पूछूंगी, लगभग तो बंद हो चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन। तो अगर उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ट्राई कर लो, उसके लिए आप ये डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, व्हाट्सएप के नंबर पे आप मेरी टीम को मैसेज करके देखो, अगर बुकिंग अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी सीट, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हो चुकी है, मेरे को नहीं लगता कि अभी बुकिंग होगी। सो अभी द एम्प्रेस की एनर्जी अपकमिंग इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने वाले हो, यू आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन योर सेल्फ, मे बी आप अपनी पर्सनैलिटी, मे बी अपनी ब्यूटी, अपने आप को हील करते हुए आप अपने अंदर वापस लव फील करने की एनर्जी को कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो। ये अपकमिंग इवेंट है आपका। यस, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप बहुत कंफ्यूज्ड और इल्यूजन में रह चुके हैं, आप बहुत ट्रैप्ड वर्ल्ड में रहे हो, ऐसा बहुत टाइम हुआ है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हो जिन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज किया। आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते जहाँ पे आपको उलझन हो। यू बिलीव इन लव, ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं करते, बट आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करेंगे, आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, आप प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप कमिंग इवेंट में यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ऑलरेडी आपके दिमाग में थॉट है, ऑलरेडी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ऑलरेडी आप हील कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने अपनी इमोशंस पे काम करना शुरू किया है। यू हैव स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, मुझे अपने तरीके को समझना होगा, मुझे एकदम से खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, अपने आप को सेंसिबल लेवल पे रखना चाहिए, मैच्योर रखना चाहिए। एक टाइम था, मैं कभी कभी पता है सोचती हूँ, अकेले बैठती हूँ ना तो मैं दुनिया में सोचती हूँ, ये एक समय था कि लोगों को अच्छा लगता था जॉली नेचर, हंसना मस्ती करना, ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना। दीज डेज ना हर कोई, चाहे छोटे निब्बा निब्बी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज्यादा। सब कोल्ड प्ले करना, घोस्ट करना, कम बात करना, मैच्योर बिहेव करना, रेस्पॉन्सिबल, लाइक हंसी मजाक मस्ती सब निकल गया है। मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया, मेरे पास आती है, बहुत कंसल्टेशन आती है, लोग, पीपल हैव बिकेम सो सीरियस, हंसते ही नहीं है, मस्ती ही नहीं करते, उनकी हंसी चली गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास कंसल्टेशन आने वाले, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले लंबे टाइम से,
लोग मुझसे बात करते हैं ना, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मैं सबको देखती हूँ दुखी आत्मा बने हुए हैं एंड वेरी वेरी लाइक ऐसा होता है स्टबर्न मैच्योर कि भाई अभी हमको कम बात करनी है लोगों से। सब बहुत ज़्यादा ही बड़े बन गए हैं और उसके चक्कर में लाइफ जीना छोड़ दिए। एंड वही प्रोसेस में आप भी शामिल हो रहे हो। आपको लग रहा है कि हँस के मस्ती करके कोई मतलब नहीं, मेरा जॉली होना, मेरा मस्ती करना, मेरा एन्जॉय करना, इसी चक्कर में मैंने अपने आप के ज़िंदगी में इतना दर्द ले आई हूँ, इतना दर्द ले आया हूँ, अब नाउ मुझे मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप मैच्योर कर रहे हो खुद को कि नहीं बस अब इनफ इज़ इनफ, अब मस्ती नहीं करेंगे, आप खुद को समझेंगे। आप मतलब डिसअपॉइंट हो चुके हो मेंटली, आप बहुत लाइक पेन बोलना बहुत छोटा वर्ड होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। आपके लिए इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आपने फेस कर ली है और अब आपको लग रहा है कि यार बार-बार एक ही चीज़ कैसे हो सकती है? घर में, लाइफ में, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में एक ही पैटर्न बार-बार कैसे घटित हो रहा है? आप बार-बार ऐसे ट्रैप में कैसे फँस जाते हो? कोई वजह से अगर किसी कनेक्शन में 2 साल हो गया है, वो इंसान बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रही है, 3 साल हो गया है, 6 महीने हुए, 6 दिन हुए, पर बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आप बॉदर्ड हो रहे हो? दैट अदर पर्सन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इतनी तकलीफ से गुज़र रहे हो और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं। तो आपके अंदर मैच्योरिटी, प्रैक्टिकलिज़्म आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपकी ज़िंदगी में न्यू लव एक्सपेक्टेड है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया अप्रोच आने वाला है। हम आगे देखेंगे उस नए लव के साथ क्या होने वाला है। बट येस डेफिनिटली कोई आपको दोबारा प्यार में बिलीव कराएगा या करवाएगी। कोई है जो आपकी ज़िंदगी में आपको एहसास दिलाएगा कि लव इतना भी बुरा नहीं है, जितना तुमने मान लिया है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उस इंसान की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और उसके अलावा लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ये साइंस है नंबर 3, नंबर 4 और कॉफी का कप मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, तो या तो आप कॉफी पी रहे हो या कॉफी पीने के बारे में आपके दिमाग में ऑलरेडी थॉट चल रहा है, आई एम स्मेलिंग कॉफी एंड यहाँ पे वो टाइम नहीं चल रहा है कि कॉफी पी जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे विजन्स में दिख रही है एंड कोई व्हाइट कलर के कपड़े के साथ पता नहीं क्यों खेलता हुआ नजर आया है, मे बी और लाइक प्लेइंग दुपट्टा वुपट्टा टाइप, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपका हो सकता है विजन है। अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में ना किसी न्यू कनेक्शन में है, समवन इज देयर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इसकी वजह से आप हर्ट हुए। आप लोगों के असली चेहरे को देखकर ना बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, मेंटली डिस्टर्ब, आप बहुत एग्रेसिव हो, बहुत गुस्से में आ गए हो, बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, चिढ़े हुए हो, बहुत ज्यादा गलत हुआ है आपके साथ। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी और आंसर्स चाहते हो, आप चाहते हो ये इंसान आपको क्लैरिटी दे, आपको आंसर दे उन्होंने आपके साथ जो भी किया, क्यों किया, या आपको ऑप्शंस में कोई कैसे रख सकता है। अब आपने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, अब आप भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये व्यक्ति आए भी ना तो आपका माइंडसेट ऐसा है कि ब्लॉक कर दोगे या बात नहीं करोगे, यू लाइक हो सकता है आपने ऑलरेडी ब्लॉक किया है बट यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, मेंटली आपने प्रिपेयर किया है कि नो मीन्स नो, मतलब ना भाई मेरे को इस इंसान में इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल यू वांट आंसर्स। आप चाहते हो कि ये इंसान अपने सवालों के जवाब दे, जो जो उन्होंने आपको पेन दिया, आपको सवालों के जवाब चाहिए। आप हर्ट हुए हो, आप कहीं ना कहीं बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी आपके साथ जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि देयर इज समवन एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। यहाँ पर कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते इरिटेट किया है। इन्होंने अपनी जिंदगी की न्यू बिगनिंग की है, आपको साइड करके किसी और तरफ ध्यान दिया है, कहीं और डेटिंग शेटिंग फ्लर्टिशियस एनर्जी है, फुल हैप्पी रोमांस लाइफ, बट आप बहुत अपसेट हो गए हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली हो सकता है ऑलरेडी आपके पार्टनर कमिटेड है, कहीं इंगेज या शादी वादी फिक्स हुई है या कुछ, ये व्यक्ति वहां ध्यान दे रहे हैं, वहां ध्यान दे रही हैं, दे रहे हैं, वहां रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। यार कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है? ये अपनी फैमिली की बात सुन रहे हैं, अपने परिवार के हिसाब से उठ बैठ रहे हैं, उठ बैठ रही हैं। देयर आर चांसेस कि उनको एक नया कनेक्शन मिल गया है और वहां ये फोकस्ड है, रोमांटिक कनेक्शन, सम रोमांटिक कनेक्शन इज देयर। ये आपको भी पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, ये समझ लो कि आपको भी पूरी तरह नहीं जाने देना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। ये आपको लेकर भी उतने ही ऑब्सेस्ड हैं, उतने ही एडिक्टेड हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट इनकी जिंदगी में देयर इज सम न्यू लव। आपके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने चीजें मेस्ड अप की हैं, क्लियरली देयर इज सम थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन पे फोकस है आपके पार्टनर का। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं।
वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या क्या सोचते थे, क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको लेकर आपके पार्टनर गिल्टी फील करते हैं, उनको सॉरी फील होता है, उन्होंने जो आपके साथ किया वो आपके साथ उनको नहीं करना चाहिए था। आप उनका ड्रीम हो, आप उनका डिजायर हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी हो, आपको देखकर उनको लगता है कि यार ये मेरा वो सपना है जो मुझे पूरा करना है, आप उनके लिए जरूरी हो, आपको लेकर गिल्टी फील होता है, आपको लेकर उनको लगता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत है, उनको पता है। बड़ी अपनी जिंदगी में दूसरी तरफ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, वहां खुश रहने के लिए उनको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। यस, उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है, ही और शी हैज डिसाइडेड कि वो वहां फोकस करेंगे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, बिकॉज अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मैरिड लाइक ऑलरेडी ये मैरिड है या कहीं कमिटेड है या एंगेज्ड हुए मैरिड है, तो वही थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है फिर कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी वो तो ऑलरेडी मैरिड है, क्या दूसरे कोई भी आ गया क्या मेरे अलावा। नहीं नहीं नहीं, फिर वो उस अपने पार्टनर पे, अपने कमिटेड रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हीरो पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो, और यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है, तो दिख रहा है कि ये वहां कमिटेड है ऑलरेडी, वहां कोई वादा, कोई कस्में, ये उस थर्ड पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। बट इफ आपकी पार्टनर की जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, लाइक मैरिड इंगेज नहीं है, तो यस उनको एक न्यू ऑफर, न्यू कनेक्शन मिल चुका है, ये उस तरफ फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली वहां अप्रूव्ड है, उनकी फैमिली ने माना है कि वो एक सही इंसान है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली इस इंसान को एक्सेप्ट करेगी, इनकी फैमिली इसको लाइक पसंद ज्यादा करेगी कंपैरेटिवली यू, जिसकी वजह से वहां कनेक्ट हुए हैं विद यू। आपके साथ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, आपके साथ बहुत चैलेंजेस है, उन्हें लगता है आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा, आप इजी टू गो वाले पर्सन नहीं हो, आपको लेकर इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, इनको लगता है आप बहुत ज्यादा लाइक आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, बेसिकली आप इनके हिसाब से चलते उठते बैठते नहीं, आप इनके पूरे कंट्रोल में नहीं। इनको चाहिए था कि आप इनके पूरे कंट्रोल में रहें, इन्हें लगता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, आप एग्रेसिव हो, और होना बनता भी है। देखो यहाँ पर किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसा लगता है कि आप जो है ना, अभी तक तो ऐसे नहीं थे, रूड नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, बट अब आप होने वाले हो। अपकमिंग इवेंट में आप इनको बताओगे कि कंट्रोलिंग किसे कहते हैं अब, और फादर कैसे बनते हैं किसी का, किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप इनको सबक जरूर सिखाने वाले हैं, आप इनको बड़ा लेसन देंगे, ये पॉसिबल है आपकी तरफ से। बिकॉज आप नोटिस करो एक चीज, जो एक पैटर्न है, देखो कार्ड्स में दिखाती हूँ, कई बार आपको बताती हूँ, इस पैटर्न में आप ध्यान से नोटिस करना, इस कार्ड में आपके पार्टनर कहीं बिजी दिख रहे हैं, दिस पर्सन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, और आप उनको ध्यान से देख रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शायद ये आपको देखो। मेल फीमेल पे फोकस मत करो, एनर्जीज पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छे से पता है ना, स्त्री पुरुष हो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ये आपके पार्टनर है जो फोकस नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ, और आप उनकी तरफ देख रहे हैं, और आप देखो कमर पे जिस तरह आपने हाथ रखा है, आप उनको मस्ती में देख रहे हैं कि अरे अच्छा भाव खाओगे, अच्छा ऐसा करोगे, बट सून यू हैव रियलाइज कि नहीं, ये भाव नहीं है, ये बहुत बदतमीजी है, ये बहुत हर्टफुल है, ये बहुत पेनफुल है। आप जिस चीज को ऐसे समझ रहे हो कि कोई नहीं टेम्पररी है, बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं टेम्पररी नहीं, इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया भाई, डिसरिस्पेक्ट किया है। और अपकमिंग इवेंट में देखो वाइस एंड वर्सा, मैं अगेन दोनों कार्ड दिखाती हूँ आपको। अपकमिंग इवेंट में देखो, अब आप बिजी हो, आप बिजी हो, आप ऑक्यूपाइड हो, आप फ्लावर सेट कर रहे हो, नोटिस करो, एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, और ये इतना ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा आप तो भाव खाएगी, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। अब देखो वाइस एंड वर्सा हो गया, कल जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आप आने वाले समय में बता रहे हो बेटा ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। सेम पर्सन, सेम लोग, पर्सनालिटी देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इनको लेसन जरूर देंगे, आप इनको बताएंगे कि बेटा जो तुमने किया वो गलत था, वो बहुत गलत था। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। गिल्टी फील करने से क्या होता है, सॉरी फील करने से क्या होता है, इंसान जो है अपनी गलती सुधार रहा है, नहीं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आया गया या चली गई, इस तरह से हो गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस देयर इज सम थर्ड पर्सन इज एक्सपेक्टेड, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है विद अ गुड प्रपोजल, एक अच्छा लव प्रपोजल, समवन जो बहुत स्मार्ट, जो ब्यूटीफुल, या बहुत हैंडसम, जो बहुत ज्यादा लाइक वो इररेसिस्टिबल वाली एनर्जी क्रिएट कर देंगे आपके लिए। यू विल फील रोमांटिक, आप बहुत रोमांस फील करोगे उनके साथ, ठीक है, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। दिस न्यू पर्सन या आपको बहुत हैप्पी फील कराने वाले हैं, बट चांसेस है, मैं सबको बोलूंगी चांसेस है, अभी अगेन ये जनरल रीडिंग है, हम उस पर कंफर्म नहीं कर सकते, बट चांसेस है जिनसे आप डील करने वाले हैं वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, 2 साल 3 साल का डिफरेंस होगा आपकी और उनकी एज में, 2-3 साल का तो आराम से होगा, ठीक है, बिकॉज कोई यंगर पर्सन है, कोई यंगर पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बट ये पर्सन का इंटेंशन क्या होगा, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं ये यंगर पर्सन के बारे में, इस न्यू लव के बारे में बताएं,
इस न्यू लव के बारे में बताएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये इंसान टाइम पास में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंसान सीरियस है। इस इंसान को शादी करनी है, बच्चे करने हैं, इस इंसान को कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, इसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। ये इंसान बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही लाइक ऐसा है कि जो है मन में वो मुंह पे है, कोई खेल नहीं, कोई माइंड गेम्स नहीं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, इनको भी बहुत इमोशनल हर्ट और बिट्रेल फेस करना पड़ा है। इनकी लाइफ में भी इनको किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दिया है, बट ये अब वो पेन समझते हैं, उस पेन का वैल्यू मानते हैं या जानती हैं, इसलिए ये पेन आपको ही नहीं मिलेंगे, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आएंगे। टू ऑफ कप्स, यस, बहुत स्ट्रांगली आप सही कनेक्शन में जाओगे। यस, आप एक कनेक्शन में जाओगे, यू विल गेट चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस आने वाली है। दो लोग हैं, आपके पास चॉइस होगी, आप डिसाइड करेंगे, बिकॉज आपके अदर पर्सन भी वापस आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं अबाउट दिस करंट पार्टनर के बारे में बताएं, इनके साथ आगे क्या होने वाला है। आपके पार्टनर ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, दो ऑप्शंस आने वाले हैं। या सडनली इनको लगेगा कि आपके साथ इनको आगे बढ़ना है, सडनली आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगे कि ओ आई वॉन्ट यू, मैं लिटरली पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, आई वॉन्ट यू बैडली। सडनली इनको लगेगा कि यू आर द वन। बट क्या इन पे ट्रस्ट करना सही रहेगा? लेट्स सी, यूनिवर्स क्या इन पे भरोसा करना सही रहेगा? क्वीन ऑफ कप्स, खुद पे भरोसा करना, खुद की इंट्यूशन पे। यू डिजर्व लव। आपको क्यों लगता है आप लव डिजर्व नहीं करते? यू डिजर्व लव, आपको लव मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके इंटेंशंस क्या होंगे, इनके करंट पार्टनर के इंटेंशंस वापस लौटने के क्या हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आपके पास चॉइसेस हैं और ये चॉइसेस से इनको ऐतराज है। इन्हें लग रहा है कि नहीं, हाउ कम, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो किसी और के साथ? ये खुद आगे बढ़ सकते हैं बट आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आई टोल्ड यू ना, इनको इनसिक्योर एनर्जी में देखा है मैंने। ये ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, या आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी छीनने में लगे हुए हैं। इस इंसान का इंटेंशन सही नहीं है, जो करंट पार्टनर है वो इंटेंशन सही नहीं रखते आपके लिए। इस इंसान का दूर दूर तक आपके साथ कोई आगे लॉन्ग टर्म जाने का प्लान नहीं है। ये बस आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ताकि आप उस न्यू पर्सन के साथ आगे ना बढ़ सके। ये कोशिश वही है बस, और कुछ नहीं। दैट पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। खुद आगे बढ़ गए, खुद अपनी जिंदगी में जो करना था वो किया। मिथुन राशि भी दिख रही है, जेमिनी राशि, ओके। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने जो करना था वो किया, बट नाउ जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आ गए। आपके पास दो ऑप्शंस आने वाले हैं। यू डिजर्व लव, आपको लव मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, एडवाइस क्या है? द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, डेथ। यार रियलिटी चेक फेस कर लो यार, सत्य का सामना करो, सत्य से दूर मत भागो। सच से दूर भाग रहे हो। जबरदस्ती दूसरों को खुश करने में क्यों लगे हुए हो? ऐसे लोगों को क्यों ध्यान देना चाहते हो जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते? एक बात समझो, बहुत से लोगों को ना एक बड़ी गलतफहमी सी होती है। उनको लगता है कि एक बार एक इंसान ने धोखा दिया, दूसरी बार सुधर कर आ गया। अरे नहीं, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, सुना है ना? एक इंसान जो एक बार आपको धोखा दे सकता है वो बार बार देगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है यार, वो उसका नेचर है। वो आपको तकलीफ देगा, मतलब देगा। कछुए और ये जो है क्या था, स्कॉर्पियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। उसकी एक स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? बहुत फेमस स्टोरी है, मिल जाएगी आपको। एक बार वो जो स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो राशि की बात नहीं कर रही हूँ, बिच्छू था। उसको नदी पार करनी थी, कहीं फंसा हुआ था, नदी पार करना जरूरी था वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो इस तरह पानी में, तालाब में, जो इस तरह के बहुत तेजी से पानी आ रहा था, उसमें वो बहकर मर सकता था। तो उसने देखा कछुआ जा रहा था, कछुआ पानी में फ्लोट करता हुआ जा रहा था। उसने, अच्छा इसमें ना कछुए की जगह शायद फ्रॉग था, आई एम नॉट श्योर, बट ये कहानी मैंने सुनी थी। तो वो कछुआ जा रहा था। अब कछुआ जो है वो जा रहा था, तो इसने, बिच्छू ने उसको रोका और बोला प्लीज यार मुझे भी पार करवा ले यार, तू तो फ्लोट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। भाई तू तो नदी में तैर सकता है, मैं फ्लोट कैसे करूं यार, तू मेरी हेल्प कर दे। कछुआ बोलता है ना बाबा, तूने मुझे डंक मार दिया तो तेरा क्या भरोसा,
तू तो बिच्छू है, तू मुझे डंक मार देगा, मुझे जहर चढ़ जाएगा। बोलता है पागल है क्या, तुझे मैं डंक मारूंगा तो मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं भी तो तेरी वजह तेरे साथ मैं भी बह जाऊंगा ना, ये भी तो सोच, कॉमन सेंस लॉजिक यूज कर। तो बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है। अब कछुआ मान जाता है, कछुआ मान जाता है। अब शायद इसमें ना कहानी में शायद मेंढक था या कछुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ये कहानी थोड़ी अच्छे से मतलब पूरी तरह याद नहीं, पर ये इससे मैच होती है। तो कछुआ जो है उसको बोलता है ठीक है चल मेरी पीठ पे चल, नदी पूरी पार करा देता है। नदी जैसे ही पार हो जाती है, बिच्छू ने जो है डंक मार दिया कछुए को। कछुए ने बोला अरे ये क्या किया, मैंने तो तेरी मदद की थी। बोला हाँ हाँ तूने मेरी मदद की थी, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, पर मैं तो बिच्छू हूं ना, ये मेरी फितरत है, मैं तो डंक मारूंगा ही, मेरी तो फितरत में ही है। तो ये बात समझो, जिसने आपको पास्ट में डंक मारा है ना, वो फिर डंक मारेगा, वो उसकी फितरत है, वो उसका नेचर है। बात समझो, क्योंकि आप उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, डे वन से ही नहीं हो। जो होते तो वो आपके साथ होते, वो आपको घोस्ट नहीं कर रहे होते, माइंड गेम्स नहीं खेल रहे होते, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में नहीं डाल रहे होते। आप लोग एक इल्यूजन में ट्रैप्ड हो, एक इल्यूजन भ्रमित, नहीं नहीं दीदी एक दिन वो आएगा घोड़े पे सवार, ये होगा वो होगा, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। पहली बात, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का वीडियो मैंने डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक देख लेना, या वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, आपके सामने ऑप्शन आएगा पे करो, वीडियो ओपन हो जाएगी। बहुत लंबी वीडियो है, मैंने एग्जैक्टली बताया ट्विन फ्लेम्स, ऐसी ऐसी चीजें, इतने इतने मिथ्स मैंने ओपन किए ना जो किसी ने नहीं बताया होंगे। मेरे वर्कशॉप को अटेंड करने वाले सारे शॉक्ड हो गए थे, सबको हैरानी हो गई थी कि ये चीज तो हमने सुनी नहीं थी, कि ये भी कुछ था क्या, ये कहाँ से ये चीजें हुई हैं। तो वो पूरा मिथ्स क्लियर किए हैं, सारी क्लैरिटी दी है, कैसे उसको पार करना है, सब चीजें मैंने बताई। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में आउटकम कैसे मिलता है बताया, डेफिनेटली चेकआउट करो। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, जिस इंसान को तुम्हारी पास्ट में कभी कदर नहीं थी, पास्ट में उसने तुम्हें छोड़ने में जरा टाइम नहीं लगाया, आज वो फिर लौटा या फिर लौटी है, उसको लग रहा है कि अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ जाएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये समझो वो सिर्फ उस इंसान की इनसिक्योरिटी है। कल तुम्हारी जिंदगी में फिर कोई, तुम जो बोलते हैं वापस जो है फिर ये इनके चीज पीछे पीछे पागल हो जाओगे, इमोशनल हो जाओगे, ये फिर वही करके जाएंगे, ये फिर तुम्हें हर्ट करेंगे, ये फिर तुम्हें तकलीफ देंगे, ये बार बार होगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है, वो बिच्छू है, वो डंक जरूर मारेगा, वो उसका नेचर है। आप कछुआ हो, आपको जरूरत है मदद, आप हमेशा मदद करते रहते हो, आपको खुद को जरूरत है मदद करने की, अपनी खुद की मदद करने की, आप खुद की मदद नहीं करना चाहते, आप सेल्फिश हो ही नहीं पाते। अरे पार करो उस नदी को, क्या जरूरत है हर बार किसी की मदद करने की, दीदी हमसे नहीं हो सकता, क्या हो गया, वो दूसरों की इतनी मदद करने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए ना, दिक्कत आपकी बढ़ गई है ना, आज आप पेन में हो, उस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है नहीं। अब आपके से बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे दीदी हम तो मैरिड है, भड़काऊ भाषण है। पहली बात तो एक बात समझो, ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी की लाइफ के सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं। कई सिनेरियोज में हो सकता है कि गलती आप ही की हो। जब आप लोग पर्सनल रीडिंग लेने आते हो तो बहुत के लोगों के पन्ने खोले हैं मैंने, ऐसे ऐसे लोग जो लिटरली मेरे सामने मुंह पे मेरे को बोलते हैं दीदी मेरी सास मुझे तंग करती है, दीदी मेरे मेरे पति ने मुझे मारा। मैंने लिटरली उन लोगों के ऐसे, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, पर कई बार ऐसी रीडिंग्स आती है जिनमें मैं सामने से बोलती हूँ, तूने जो लास्ट में भी सास को गाली दी थी उसके बदले में तेरी सास ने तेरे साथ ये बिहेव किया, मुझे बता वो गाली तूने क्यों दी उसको। तब वो हक्के बक्के रह जाते हैं ये सुनकर कि भाई हमने उसको गाली दी, ये कैसे पता है इनको। बिकॉज यार कार्ड्स या साइकिक रीडिंग ये जो है ना मजाक नहीं है, वो सच बोलते हैं, हमें सच पता रहता है। तो आप अगर गलत हो ना, तो आप जस्टिस की कामना मत करो कि अरे मैं तो दूध का धुला हूं, मैं तो दूध की धुली हूं। तुमने हर्ट किया है, कर्मा है, अपना काम करेगा, अपना कर्मा लेसन लर्न करो और आगे बढ़ो। बट अगर तुमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, आप वो कछुआ बने, तो यार फिर भी कर्मा काम करेगा, जिसका जो किया हुआ है वो उसको फेस करना है। आप अच्छे से बस अपनी जिंदगी पे फोकस करो। आपकी जिंदगी में आपको रियलिटी चेक मिल रहा है, यूनिवर्स इज सेइंग कितनी बार रियलिटी चेक दूं, कितनी बार थप्पड़े मारूं, तुमको तो सबक मिलता ही नहीं, तुम तो समझने का नाम ही नहीं लेते। इट्स टाइम कि जहां पर आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो तो खुद को। जस्ट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बीती बातों से बाहर निकलो, जो एंड हो चुका है उसे एंड होने दो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, उसी लोग को, उसी इंसानों को सर्व करो जो आपकी कदर करते हैं। दैट न्यू पर्सन, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होने वाला है, आने वाला है, जिसके साथ आप पैशनेट कनेक्शन, फायर महसूस करोगे। एंड इफ यू आर सेइंग कि नहीं दीदी अब मुझे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, गुड, वेरी गुड। मैं नहीं कह रही कि तुम्हें चाहिए, तुम्हें नहीं भी चाहिए होगा तो भी ये इंसान एंटर करेगा तुम्हारी जिंदगी। जब जो होना है तब होगा ही,
फिर हम इंसानों की कोई मजाल ही नहीं कि हम उस जिंदगी को, उस चीज को, पैटर्न को चेंज कर सके। एक कहानी है ना सैटर्न की, सुनिए। चलो तुम लोगों को एक और कहानी बताती हूँ, आज कहानी डे करेंगे, ठीक है। एक कहानी है सैटर्न की, जहाँ पे सैटर्न जो है शिव जी को नहीं देखता, शिव जी को देखने से मना करता है। शिव जी को डायरेक्ट ऐसा नहीं शुरू हुआ था। गणेश जी का बर्थडे था, शिव जी जो है, ये सैटर्न जो है, शनि देव जो है, वो गणेश जी को देख ही नहीं रहे थे। विश किया तो आंखें नीचे करके विश किया, तो अब शिव जी जो है नोटिस कर रहे थे, और शिव जी उनको जाके बोलते हैं, अरे क्या बात है यार, तूने तो मेरे बेटे को सही से आशीर्वाद भी नहीं दिया, देखा भी नहीं, ब्लेसिंग्स भी नहीं दी, तू उसको बर्थडे पे विश कर रहा है। नहीं, स्टोरी है, चीजें समझने के लिए समझ सकते हो। तू उसे विश कर रहा है, बट तूने उसको देखा नहीं, ब्लेसिंग्स भी नहीं दी। तो शनिदेव बोलते हैं, यार मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जिस पे भी दृष्टि डाल दूं ना, उस इंसान के साथ बहुत गलत होने शुरू हो जाता है। जैसे 7.5 बहुत लोगों को पता है, तो उस इंसान के साथ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी के कार्मिक लेसन लर्न करने पड़ते हैं। तो महादेव बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो भगवान है भाई, हमारे साथ कैसे होगा। बोलता है, नहीं आपको नहीं पता प्रभु, आप मेरे गुरु हैं भाई, मैं आपको नहीं ऐसे परेशान करना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसा होता है, मैंने जब भी फेस किया है, मतलब मेरी वो दृष्टि मेरे को दी हुई है। तो शिव जी बोलते, ठीक है, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और तू अब एक काम कर, मुझ पे दृष्टि डाल, तू मुझे देख। बहुत फोर्स करने के बाद शनिदेव जो है आखिर शिव जी को देख लेते हैं। शिव जी बोलते हैं, देख मेरे साथ कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। अब शिव जी को शनिदेव वार्न करते हैं कि बेटा तू देख ले, बाद में दिक्कत आ जाएगी, बोलना मत मुझे। तो शिव जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, देख लिया जाएगा। अब शिव जी अंदर से तो कहीं ना कहीं डरे हुए थे, उनको भी लग रहा था कि अरे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो शिव जी बोलते हैं, चल सेफ साइड में मैं क्या करता हूँ, मैं जाके एक वन में छुप जाता हूँ, एक जंगल में चला जाता हूँ, जंगल में ना भेस बदल कर रहूंगा। वो गाय का भेस ले लेते हैं, गाय का भेस बदल कर वो बैठे रहते हैं, और जंगल में रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, कह सकते हैं 24 घंटे या 48 घंटों तक वो वहीं होते हैं जंगल में। एंड देन टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जितना टाइम पीरियड शनिदेव जी ने कहा था, 2.5 दिन कुछ हो जाते हैं, और उसके बाद वो शनिदेव को आके बोलते हैं, देखा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो शनिदेव जी ने बोला, हुआ ना आपको, क्यों नहीं हुआ, मेरे से डर कर, मेरी वजह से आप वन में जाके छुपे, गाय का भेष बदल कर इस इतने बड़े महान भगवान को, हमारे इतने बड़े प्रभु को गाय का भेष बदल कर छुपना पड़ा, चारा खाना पड़ा, ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी। तो ये क्या था, ये कार्मिक डेप्थ ही तो था जो आपने क्लियर किया। तो शिव जी बोले, अरे यार ये क्या हो गया। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा, इस चीज को नहीं बदल सकते। ऐसे में हमें करना क्या है, हमें सब्र रखना सीखना चाहिए, हमें पेशेंस सीखनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ना चाहिए। मैं नहीं कहती सन्यासी हो जाओ, नहीं, पूरे दिन में मेडिटेशन कर लो, पूजा पाठ कर लो, भगवान का नाम ले लो, हनुमान चालीसा कर लो, फिर उसके बाद अपना काम करो, खाना खाओ, मजा करो, टीवी देखो, नाचो गाओ, इंजॉय करो। अपनी लाइफ को बैलेंस करने का हमारे पास ऑप्शन है, बट हम उस ड्रामे वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। हमें मजा आने लगा है कि ओह हम दुखी हैं, दुखी दुख भरे गाने सुनने में। अरे निकलो उस चीज से, निकालने के लिए आपको खुद खुद को निकालना पड़ता है, ये खुद से नहीं होगा, आपको खुद उठ के करना पड़ेगा। हमें हमेशा दूसरों की सहारे की जरूरत होती है, दीदी आप हेल्प कर दो, दीदी आप मुझे इस चीज से निकाल दो। अरे दीदी कुछ नहीं कर सकती, जब तक तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है, तुम कुछ, तुम्हारी दीदी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी दीदी के पास कोई जादू नहीं है, ना ही तुम्हारी दीदी कोई भगवान है। दीदी कौन, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरे पास कोई रामबाण ऐसे नहीं है, शक्तियां ये करके वो स्पाइडरमैन वाली कुछ ऐसे निकलता नहीं है मेरे हाथ से। इंसानों की तरह हूँ, अवेकनिंग हुई है, लाइटमेंट हुआ है, अपनी लाइफ में अपनी विद्या से बहुत कुछ पाया है, विजडम सीखा है। लेकिन यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम अपनी मदद खुद करो, दूसरों को देखना बंद करो। लाइफ में बाकी जो होना है वो तो होगा, ठीक है। बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा कहानियां बता दी यार। अगर बोर हो गए तो रियली सॉरी, पर यही स्टाइल है मेरा। इस चैनल का पर्पस ये नहीं है कि भाई जो है बस वीडियो बनाई निकाला, पर पर्पस ये है कि इस चैनल के माध्यम से लोग मोटिवेट हो सके, अपनी विल पावर को जगा सके, कॉन्फिडेंट हो सके, अपनी जिंदगी को हील कर सके, उन्हें किसी हीलर की हमेशा जरूरत ना पड़े, उनका माइंडसेट प्रैक्टिकल हो जाए, लॉजिकल हो जाए। देखो इस मार्केट में ना बहुत से ऐसे ढोंगी टाइप के लोग भी घूम रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग, पर्पसली किसी का नाम नहीं लूंगी, बहुत लोग गलत भी कर रहे हैं, बट क्यों ना कुछ ऐसे लोग भी आ जाए, कुछ अच्छे लोग भी आ जाए जो जीवन में कुछ अच्छा बताकर, समझाकर लोगों की लाइफ ठीक करें। तो मेरा पर्पस ऑफ थिंकिंग ये है कि भाई कुछ समझाकर तुम खुद को बेहतर करो। किसी टोना, कोई रेमेडी, कोई रामबाण इलाज, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद की मदद नहीं कर सकते। तुमको खुद की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है।
सो दिस इज इट, ये थी यहाँ पे रीडिंग खत्म होती है। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।